इंटरनेट और स्मार्टफोन के जमाने में भले ही पवन सिंह, निरहुआ, रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव और अरविंद अकेला कल्लू समेत अन्य भोजपुरी स्टार्स के गानों को यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हों, लेकिन यह यकीन मानिए इनके ज़्यादातर गाने हेडफोन लगाकर ही सुनने लायक होते हैं। आप सभी अपने फैमिली के साथ भोजपुरी गाने सुनने या फिल्में देखने से बचने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे डायलॉग और गाने सुनने को मिलेंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे। जब कभी भोजपुरी फिल्मों या गानों को जब जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि भोजपुरी फिल्मों या गानों में कितनी अश्लीलता और फुहड़ता होती है। यह भोजपुरी सिनेमा की हकीकत है और इसका स्वरूप कमर्शियलाइजेशन के दौर में और बिगड़ता जा रहा है। कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तो आज भोजपुरी सिनेमा और गानों को बी ग्रेड की फिल्मों की तरह देखा जाने लगा है, जिसमें अंग प्रदर्शन करवाकर प्रोड्यूसर करोड़ों कमा रहा है। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और मुंबई समेत मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी सिनेमा और गानों को चाहने वाले करोड़ों लोग मिलेंगे। एक गौरवशाली संस्कृति के प्रतीक के रूप में जिस भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने की भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लेखक और निर्देशक नाजिर हुसैन से सिफारिश की थी और साल 1963 में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो नाम से सुपरहिट फिल्म बनी थी, उस भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का स्वरूप अगले 50 साल में इतना बदल चुका है कि यह अब सिनेमा के नाम पर अश्लीलता परोसने का माध्यम हो गया है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। बीते 20 वर्षों में भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में इतनी तेजी से विकास हुआ है कि अब यह कई राज्यों में पैर पसारने लगा है, लेकिन फिल्में और गानों की क्वालिटी उतनी ही खराब हुई है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है गानों ने। छोटे बड़े सभी सिंगर ने अपने म्यूजिक एल्बम में डबल मीनिंग गाने गाकर और अश्लील डांस कराकर पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की छवि खराब कर दी है। सवाल ये उठता है कि क्या बीते 15 सालों में ही भोजपुरी फिल्में और गानों में अश्लीलता, डबल मीनिंग बातें या फुहड़ता आई हैं, या भोजपुरी सिनेमा का इतिहास ही ऐसा है। भोजपुरी सिनेमा के महानायक और 300 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके कुणाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भोजपुरी फिल्मों को अश्लीलता का प्रतीक समझे जाने के पीछे कई कारण हैं। एक तो साल 2003 के बाद भोजपुरी फिल्मों की सफलता ने कई छोटे और बी सी ग्रेड फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। निर्माताओं को लगा कि चूंकि भोजपुरी फिल्में कम बजट में बन जाती हैं और इसकी सफलता की फुल गारंटी होती है, ऐसे में क्यों न भोजपुरी फिल्म बनाकर ही कमाई की जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने भोजपुरी संस्कृति को समझे बगैर बी और सी ग्रेड फिल्में की। हिंदी फिल्मों के फार्मूले पर भोजपुरी फिल्में बनानी शुरू की, जिसमें महिलाओं को खूब अंग प्रदर्शन कराए गए। साथ ही फिल्मों को हिट कराने के लिए द्विअर्थी संवादों का खूब सहारा लिया गया, जिससे भोजपुरी सिनेमा का स्तर काफ़ी गिर गया। बाकी कसर छोटू छलिया, गुड्डू रंगीला समेत अन्य गायकों ने पूरी कर दी और इतने घटिया घटिया गाने और म्यूजिक वीडियो बनाए कि अच्छे लोगों की नज़रों में भोजपुरी सिनेमा की इज्जत काफ़ी कम होने लगी। बिना सेंसर के अश्लील प्राइवेट भोजपुरी एल्बमों ने भी प्रोड्यूसर को अपनी ओर आकर्षित किया और इसका नतीजा ये हुआ कि अश्लील गाने और डबल मीनिंग डायलॉग भोजपुरी फिल्मों की सफलता की गारंटी माने जाने लगी। कुणाल ने साफ तौर पर यह कहा था कि भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता का प्रतीक बनाने में प्राइवेट एल्बमों का सबसे ज़्यादा हाथ है। छोटे बड़े कलाकार भी जल्दी फेमस होने के चक्कर में अश्लील गाना गाने लगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोकगीतों में अश्लीलता नहीं दिखाई गई थी, लेकिन वहाँ आंशिक अश्लीलता थी, जो गांव में भाभी देवर या जीजा साली समेत अन्य रिश्तों में होने वाले मजाक को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। वर्तमान समय की तरह पहले न्यायिकाओं से इतने अंग प्रदर्शन नहीं कराए जाते थे और न ही गीतों में द्विअर्थी और अश्लील बातें कही जाती थी। साल 2000 के बाद भोजपुरी गायकों ने अति कर दी और ऐसे ऐसे गाने बनाए जिसका जिक्र करने में भी शर्म आती है। एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बॉलीवुड के स्टार भी भोजपुरी फिल्मों में नजर आने लगे थे, लेकिन समय के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में इतनी अश्लीलता फैल गई कि अब हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार भोजपुरी फिल्म में काम करने से कतराते हैं। पहले के ज़माने में भोजपुरी फिल्मों में गांव, सामाजिक विषमता, लैंगिक भेदभाव और लोगों से जुड़ी समस्याओं को दिखाया जाता था, जो सामाजिक और भावनात्मक होने के साथ ही लोगों के दिलों को छूती थी। लेकिन अब तो ज़्यादातर फिल्मों में अश्लीलता फोड़पंथ का बोलबाला रहता है, जिसका झंडा उठाए खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और अरविंद अकेला कल्लू जैसे भोजपुरी स्टार्स अपनी दुकान चला रहे हैं। आलम यह है कि 100 भोजपुरी गानों में 90 से ज़्यादा अश्लील ही होते हैं और अमरपाली दुबे, रानी चटर्जी, पूनम दुबे, मोनालिसा, काजल राघवानी, अंजना सिंह, संभावना सेठ, अनारा गुप्ता, पाखी हेकड़े समेत अन्य पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस भी अंग प्रदर्शन से नहीं हिचकिचाती, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की इमेज ही ऐसी बन गई है।
बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में फैली भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की है, जिसमें हर साल 60 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के बावजूद यह अश्लीलता और डबल मीनिंग डायलॉग और गानों के बल पर सफल होने की कोशिश करती दिखाई देती है। साल 2000 के बाद जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही थी, तब मनोज तिवारी अपने चरम पर थे। मनोज तिवारी के गानों और फिल्में दोनों सुपरहिट होती थीं, तब तक भोजपुरी फिल्मों में उतनी अश्लीलता नहीं दिखाई देती थी। हालांकि सुनील छैला बिहारी, गुड्डू रंगीला, छोटू छलिया जैसे भोजपुरी सिंगर्स के अश्लील गाने पान दुकानों और चौक चौराहे पर जरूर बजते रहते थे। साल 2004 में मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद तो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की तकदीर ही बदल गई। उस समय रवि किशन भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर थे। साल 2004 के बाद जब सीडी का दौर शुरू हुआ तो म्यूजिक एल्बम भी बनने लगे और फिर भोजपुरी गानों में अश्लीलता दिखाई देने लगी, जहां हीरोइन अजीबोगरीब तरीके से अंग प्रदर्शन करती थी और डबल मीनिंग गानों में नाचती नजर आने लगी। बाद में दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव के आने के बाद तो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का स्वरूप ही बदल गया और गानों के साथ साथ फिल्मों में भी खूब अश्लीलता दिखाने जाने लगी। साल 2010 के बाद इंटरनेट तक लोगों को पहुंच बढ़ गई और फिर इसका स्वरूप और बदल गया।